एक ऐसा बादशाह जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, लाखों का लश्कर था, आसमान को छूते महल थे और सबसे खतरनाक चीज जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन फिर आई एक रात, एक ऐसी रात जिसने बाबुल की जमीन को हिला दिया। ना तलवार का वार था, ना तीरों की बारिश, ना किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी नहीं आती, जिसके सामने नमरूद की लाखों की फौज बेबस हो गई और आखिरकार उसे मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराना इराक यानी बाबुल की सरजमीन के करीब एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक आवाज़ का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस जालिम बादशाह का नाम साफ तौर पर नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्ने कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये वही नमरूद था जो अपने ज़माने का बेहद ताकतवर और बेहद घमंडी हुक्मरान था। लोग उसके कदमों की आहट से कांप जाते थे, उसके महलों की परछाइयों में शहर बसते थे और इंसानियत उसके तकब्बुर के आगे अपनी गर्दन झुका चुकी थी। नमरूद कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूँ। वो सिर्फ बादशाह नहीं, खुद को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने कुछ ऐसा बताया, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। महलों में बैठा नमरूद भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दे दिया, अब से शहर पर सख्त निगरानी रखी जाए, हर घर पर नजर रखी जाए और कोई भी हुक्म के खिलाफ कदम न उठाए। गलियों में फरियादें उठने लगी, माँओं की आंखों से आंसू बहने लगे। जुल्म के नक्शे कदम हर गली, हर मोड़ पर दर्ज हो गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे, उसके लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाज़ा खोल देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक गुफा में पनाह लेती है। हर तरफ गहरी खामोशी, अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेट लेती है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। उनकी तरबियत खामोशी के साथ गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, उसी वक्त अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले ज़मानों की तकदीरें बदलने वाली थी। गुफा से निकलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा। सितारे, चांद, सूरज सब एक निज़ाम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो बुत बनाने वाले कारखाने के एक सरबराह थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही एक बुत परस्त घराने में ही हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर चीज़ को बड़े गौर से देखते थे। हक क्या है? कौन सी चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते थे, चांद को खुदा मानते थे, सूरज के सामने सिर झुकाते थे, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। ये सब फ़ानी है, खुदा फ़ानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्तों पर गुजरते, बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपचाप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज़ उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते? कौम हंस पड़े। इब्राहीम, ये तो हमरे बाप दहा के माने हुए माबूद हैं। इब्राहीम ने फिर कहा, ना ये तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, ना कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। आइए इब्राहीम, तुम्हारे बात अपनी जगह, मगर ये हमारे अब्बा और अजदद की रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद। देर रात तक, दिन भर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे। तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान, सूरज सब बनाया है। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था, उनके बुतों की तरह। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, कौम एक बड़ी खुशी एक मेला मनाने गई हुई थी। शहर खाली था। उनकी इबादतगाह में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा, गुंबदों में गूंजती खामोशी, और फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई टूट कर गिरा,
कोई टूट कर बिखर गया, किसी का चेहरा चूर चूर हो गया और आखिर में सबसे बड़े बुत के हाथ में ये वही कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादत गाह की हालत देखी, चीख उठे। ये किसका काम है? किसी ने कहा, ये इब्राहिम नाम का नौजवान है, वो ही हमारी बुतों की बुराई करता था, ये उसी का काम है। लोगों ने कहा, इब्राहिम, क्या ये तुम्हारा काम है? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा बड़ा बट तो ठीक खड़ा है, उसी से पूछ लो किसने बाकी बट्टों को तोड़ा। इब्राहिम, तुम ये बात जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब उस शहर की दीवारों को हिला गया। अगर तुम जानते हो कि ये ना किसी को फायदा दे सकते हैं और ना किसी को नुकसान, तो फिर इनकी इबादत का मकसद क्या है? ये आवाज हवाओं में घूमी, लोगों की जुबानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज यहाँ कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज तख्त लश्कर जंग, दूसरी तरफ एक अकेला नबी। तू मेरा खुदा होने का इनकार करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा राब जिंदगी देता है और मौत भी। नमरूद हंस पड़ा। ये काम तो मैं भी करता हूँ। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया और एक कैदी को माफ कर दिया, दूसरे को मारने का हुक्म दे दिया और बोला, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तकब्बुर की दीवारों को तोड़ गया। मेरा राब सूरज को मशरिक से निकलता है, तू अगर राब है तो मगरिब से निकल के काफिर दिखा। बेहाल होकर रह गया। नमरूद का तकब्बुर पहली दफा हिल गया। सच हमेशा 2 रास्ते देता है, या झुक जाओ या जला दो। नमरूद ने जला देने का रास्ता चुना। सबसे बड़ी आग जलाओ जो किसी ने आज तक ना देखी हो। लकड़ियां जमा की गईं, इतनी के पहाड़ बन गईं और शोले आसमान को छू रहे थे। आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि परिंदे भी उस जगह से ना उड़ सके। फिर एक मंजनिक तैयार की गई जो पत्थर और आग के गोले दूर तक फेंकती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने तकब्बुर में ये सब देख रहा था। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। ज़मीन ने सांस रोक ली, आसमान सुकूत में डूब गया। और फिर, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती बन जा। आग की फितरत बदल गई। जलाने के लिए पैदा हुई थी रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया। आग के बीच सब्ज घास उगाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए, कपड़े बेआब सही, सलामत, नूरानी नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। जालिम कौम की आंखें फट गईं, तकब्बुर की दीवार टूट पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा निकले, मगर नमरूद अंदर से मर गया। आखिर नमरूद और उसकी फौज का क्या अंजाम हुआ? ये वाक़या कुरान में नहीं आता, मगर इब्न कसीर की तफसीर में एक रिवायत के तौर पर बताया जाता है कि एक दिन अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। एक रात आसमान से गुबार उठा। पहले एक मच्छर, फिर 2, फिर लाखों मच्छर। फौज बिखर गई। सिपाही भागने लगे, घोड़े बेकाबू हो गए। चीखते हुए अपने बादशाह को पुकारते रहे। एक ऐसी मखलूक जो इंसान की नज़र में कुछ भी नहीं, एक अजीम फौज को धूल में मिला देती है। नमरूद भागता है, अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है। दिमाग में दर्द फैल गया। तकब्बुर का पहाड़ एक छोटी सी तकलीफ से हिल गया। वो सिर पर मुक्के पड़वाता, दीवारों से सिर पीटता। जिस जुबान से कहता था मैं खुदा हूँ, आज वही जुबान चीखों में डूब गई। एक वक्त आया जब मच्छर ने उसका दिमाग खा लिया। उसकी सांस थम गई। उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। ये वाकया गुजरा नहीं, ये रोज़ हो रहा है। आज भी लोग अपनी दौलत पर, अपने इख्तियार पर फख्र करते हैं। और दिल में एक आवाज़ कहती है, मैं ही कानून हूँ। जो रब नमरूद को मच्छर से गिरा सकता है, वो हमारे तकब्बुर को किस चीज़ से तोड़ दे।